नमस्कार बच्चों। अपन जो 11th क्लास के पहले चैप्टर पर जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत पे अपन लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में अपन बोले थे कि छोटे छोटे फंक्शन के बारे में बात करेंगे। वो बहुत मज़ा आएगा उन फंक्शन को देख के ही मज़ा आएगा उनको, और पढ़ने में तो आनंद आएगा ही। एक बात आपसे बोलें, सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहते हैं आपसे कि मैथ्स में जो है तो आनंद बहुत आता है, परम आनंद है। पर दिक्कत क्या है यहाँ पर कि यहाँ परम आनंद के कमरे में दरवाज़ा लगा है। उस दरवाजे को अपने को खोलना है, और खोल लेंगे तो परम आनंद यानी इन्फिनिटी आनंद की अनुभूति होगी। उसको मुंह से कहा नहीं जा सकता है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। बस इतना है कि उस आनंद के दरवाजे को अपन खोलें। इसी तरह हम फंक्शन की कड़ी पर चल रहे हैं, आनंद के दरवाजे को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। चले शुरू करते हैं। आए तो पहला स्टार्टिंग फंक्शन करते हैं, तत्समक फंक्शन। तत्समक फलन यहां से शुरू करते हैं। माने आइडेंटिटी फंक्शन, इसकी अपन लोग स्टार्टिंग करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन के नाम से स्पष्ट है, आइडेंटिटी नहीं समझ रहे हो, माने जो दोगे वही पाओगे। आइडेंटिटी मतलब क्या कि जो दोगे वही पाओगे। तो आइडेंटिटी फंक्शन है क्या, देखें इस बात को कि आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा होता है कुछ ये, fx इजिकल टू x, मतलब जो x दोगे, जो x आप दोगे तो ये रूल लगा के वही x निकाल देगा। नहीं समझते? अभी अपन फंक्शन पढ़े थे, हम बोले थे कि जो दोगे, x जो लोगे, जो चीज आप ले सकते हो वही तो डोमेन है उस फंक्शन की, और जो निकल सकता है वही तो रेंज है उसकी। नहीं बात समझ रहे? तो यहां पर x जो दोगे, जो x लोगे, इस fx में डालोगे, जब वो निकलेगा तो ही x से निकलेगा। नहीं समझ रहे हो? ऐसा भी कह सकते हैं इसको, y मान ले, चूंकि x लेते हैं तो मान ले कि y निकलता है। हम लोगों को ज्यादा आनंद आता है कि x लिए y निकला, x लिए y निकला, माने x जो लिए वो डोमेन, और जो निकला वो क्या है, रेंज। x लिए x सब डोमेन, अब y निकला, y क्या हो गया आपका, रेंज हो गया उस फंक्शन का। ठीक है, तो यहां पर देखो कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है कैसे होता है, उसकी शकल क्या होती है, उसका गुण क्या होता है। fx इजिकल टू x या कि y इजिकल टू fx इजिकल टू x आइडेंटिटी फंक्शन है। अब इसके प्रगुण क्या है, आप जो हमेशा दिमाग पर रखो कि सारी बात हम लोग किस में करते हैं, रियल नंबर में सारी बात करते हैं, है ना। ये बोल चुके हैं आपसे। अब मान लो ये जो fx है, ये fx इजिकल टू जो x है ना। तो अब हम शुरू करते हैं, ऐसे रियल नंबर डालेंगे जो आप जानते हो, जो आपके जान पहचान के हैं, है ना। ज्यादा कठिन नहीं डालेंगे क्योंकि रियल नंबर में तो सब कुछ होता है। तो चलो शुरू करते हैं। x के जगह पे हम 0 डालते हैं, x के जगह पे हम 0 डालते हैं। तो देखो ये मशीन पे गया और निकल के क्या बना दिया, ये 0 डाले, 0 तो निकला भी 0। चलो f को 1 माने x को 1 देते हैं, तो x 1 दिए तो f1 कितना हो गया, 1। यही तो इसका नेचर भी है, यही इसका नेचर भी है कि जो दोगे वही पाओगे। चलो f2 डालते हैं, तो 2 डाले तो 2 बाहर निकल गया। अब चलो थोड़ा माइनस में जाते हैं, f-1 डाले तो जहां -1 रखेंगे तो यहां पर -1 आ जाएगा, माने जो x दो वही तो x निकलता है, -1। इसी तरह से -2 दोगे तो -2 निकलेगा, माने इसी तरह से क्रम आपका चलता जाएगा। माने यहां भी इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक,
और इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। मतलब इस तरह की प्रक्रिया होती जा रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम इस फंक्शन में कौन कौन सा एक्स ले रहे हैं, सब एक्स ले रहे हैं, सारी चीज ले रहे हैं। माने प्लस वाले भी ले रहे हैं, माइनस वाले सारे ले रहे हैं, जीरो भी ले रहे हैं, ले तो हम सब कुछ रहे हैं, माने सारा रियल नंबर हम ले रहे हैं। तो एक जाहिर सी बात हो गई कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है इसका जो डोमेन हो गया, इस फंक्शन की जो डोमेन हो गई वो क्या हो गया, क्या हो गया, यानी पूरा रियल नंबर। ये पूरा क्या है, माने पूरा रियल नंबर इसकी डोमेन हो गई। डोमेन इसकी क्या हो गई, पूरा रियल नंबर इसकी डोमेन हो गई। माने एक्स हम सब कुछ डाल सकते हैं, माने जो जो डालते हैं और परिभाषित एफ एक्स निकलता है, माने बाई परिभाषित निकलता है, वही तो इसका क्या है, डोमेन है ना। तो एक्स हम सब कुछ डाल सकते हैं, पूरा रियल नंबर डाल सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, पूरा रियल नंबर। अब चेक करते हैं कि इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माने निकलता क्या क्या है। यहां पर देखो माइनस भी पूरा निकलता जाएगा, प्लस भी पूरा निकलता जाएगा, जीरो तो निकल ही रहा है। आपके मन में ऐसा लगे कि ऐसा भी निकलोगे तो 2.3 ले लिए तो भी 2.3 ही निकाल देगा। तो इसकी जो रेंज निकलेगी, रेंज यानी प्रांत भी निकलेगा, वो भी क्या निकलेगा, रियल नंबर निकलेगा। ये इसको आप प्रांत बोलते हो और इसको क्या बोलते हो, परिसर बोलते हो, यानी रेंज बोलते हो। इसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। समझ गए, माने जो रिलेशन, जो अपना नियम दिया है, उस नियम पे हम कौन कौन सा एक्स डालते हैं कि वह नियम अपरिभाषित ना हो। ऐसा एक्स डालना है कि वह नियम अपरिभाषित ना हो। तो हम देख रहे हैं सारे एक्स के लिए नियम परिभाषित है और नियम लगा के वही चीज निकाल रहा है। ये सारी चीज परिभाषित है, मतलब इसका डोमेन रियल नंबर है और निकलने वाला भी सारा रियल नंबर है। बात समझ में आ गई कि डोमेन इसकी क्या होगी, रेंज क्या होगी। माने ये आइडेंटिटी फंक्शन है। कोई पूछे कि ये चीज के एफ एक्स इक्वल टू, यदि एक्स लिख गया, माने जो डाले फलन पे वही मिल गया आपको, तो जान जाओ वह फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। उसकी डोमेन रियल नंबर है और उसका जो परिसर है, रेंज भी रियल नंबर है। अब थोड़ी सी बात कर लें, यदि आपको थोड़ा सा ग्राफ पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ग्राफ यदि बन जाता है तो थोड़ा आनंद आ जाता है फंक्शन में, आपको बता दें, है ना। तो देख लें, यहां पर आप सारी चीज निकाले हो, है ना। ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज एक्स है और निकलने वाला क्या है, बाई है। इसी बाई को आप क्या माने हो, एफ एक्स माने हो। माने एक्स डालने वाला हो गया और बाई निकलने वाला होगा। चलो इसको थोड़ा प्लाट करते हैं, प्लाट करके आपको दिखाते हैं। ये मान लीजिए एक्स हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स अक्ष हो गया, ये बाई अक्ष हो गया। इधर जानते हो जहां कटता है तहां ओरिजिन यानी मूल बिंदु होता है। इधर एक्स हो गया, एक्स एक्सिस से, और ये बाई हो गया, इधर माइनस बाई रहता है, इधर माइनस एक्स रहता है। बात ठीक है। अब चेक करो जरा, जब आप x में जीरो डालते हो तो y भी जीरो आता है, नहीं समझ रहे हो। यहां पर x भी जीरो है, यहां पर x भी जीरो। पहला घर x का होता है और दूसरा घर y का होता है। आप छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे, नहीं तो जान लो, पहला घर x का होता है, दूसरा घर y का होता है। तो हमने जब x को जीरो डाला तो y हमको क्या मिल गया, y हमको जीरो मिल गया। दोनों चीज यहां पर है। अब चले, x को जब हम 1 डालते हैं तो 1 ही मिलता है। अब मान लीजिए यहाँ 1 डालिए, यहाँ 1 डालिए, और यहाँ भी आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो माने ये जो पॉइंट मिला, ए वाला जो पॉइंट मिला, ए वाला, ये बन गया 1 1 1 डाले तो 1 मिल गया। बात समझ में आ गई। इसी तरह से आप मान लो यहाँ 2 लिखा है, 2 है यहाँ पर, तो 2 डाले, जब 2 डाले तो 2 मिल गया। तो यहाँ मान लीजिए कहीं 2 है तो 2 डाले तो 2 मिल गया, 2 डाले तो यहाँ से आपको 2 मिल गया, यानी 2 डाले तो 2 मिल गया।
ठीक है, इसी तरह से 3 डालोगे तो 3 मिल जाएगा। तो देख रहे हो इन सारे पॉइंट को यदि हम ज्वाइन कर दें, ये सारे पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच एक्स वाई के पॉजिटिव तरफ से बिल्कुल बीचों बीच ये लाइन चले जाएगी। ठीक है, अब देखो जब -1 डालते हो, इधर मान लो -1 है तो -1 मिलता है, तो मतलब ये चीज यहां पर क्या मिला, -1 या कि -2 डालते हो तो -2 मिलता है आपको। माने ये चीज आप देखो, थोड़ा सा गौर करो, ये चीज मिलती है, यानी यहां पर -2 और -2 हो गया। अब एक पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, इसको भी अपन ज्वाइन कर दें। यदि ऐसे ज्वाइन कर दें, इसको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि अपन ऐसे बना रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा इसको कट करेगा, सीधा बिल्कुल कट करेगा, और ये सीधी चीज आपको यहाँ से मिल जाती। टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा बनाने पे आ गया है, मतलब इसको यदि हम थोड़ा सा मिटा दें और ऐसे आपको समझाने के लिए ना बनाएं ऐसे, तो ये सीधा ऐसे जाता है, सीधा, बिल्कुल सीधा। और ये x है और ये y है, इसके बीच का यदि एंगल थोड़ा मेजर करें तो ये 45 डिग्री का होता है, बिल्कुल सीधा। ये 90 का होता है, सीधा इसको कट करता है। तो इस तरह से इसका ग्राफ तैयार हो जाता है, किसका, आइडेंटिटी फंक्शन का। बात समझ में आ गई। यदि fx = x लिखा है, वह आइडेंटिटी फंक्शन है। इसकी डोमेन भी रियल नंबर है, माने सारा x हम डाल सकते हैं, पूरे रियल नंबर डाल सकते हैं, और चूंकि उसका प्रगुण है कि वही चीज निकाल देता है, तो वही चीज निकाल देता है, इसलिए इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। इस तरह से हमारी बात आपको यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन की समझ पे आई होगी। अब एक दूसरा फंक्शन भी हम लिए लेते हैं साथ पे, है ना, क्योंकि छोटे छोटे फंक्शन है, इसमें थोड़ा आनंद आएगा। वही आनंद का दरवाजा खोलना है, यानी फंक्शन में आनंद आएगा, तो उसके आनंद के दरवाजे खोलने के लिए ये छोटे छोटे फंक्शन जानोगे, इतना आनंद आएगा कि आप पूछो नहीं। ठीक है ना। अब देखो अपन बात करते हैं किसकी, यानी कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन बोले तो अचर फलन की, माने कांस्टेंट फंक्शन की हम लोग बात करते हैं। अचर फलन नाम से स्पष्ट है, अचर फलन मतलब कुछ डालोगे, कोई भी x डालोगे, निकलेगा के, निकलेगा के। एक के क्या है, स्थिरांक है, वही क्या है, स्थिरांक लिखे देते हैं, स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है ना, समझ रहे हो ना। तो fx = कितना, के, मान कोई भी x डालोगे निकलेगा के। जैसे देखो, यदि यहां पर हम 0 डालते हैं, 0 डाले तो 0 डाले क्या फर्क पड़े, तो स्थिरांक है, यहां तो रिजल्ट वही के आया। अच्छा 1 डालते हैं, 1 डाले तो भी के आया। अच्छा 5 डालते हैं तो भी के आया। अच्छा -1 डालते हैं तो भी के आया। अच्छा -6 डालते हैं तो भी के आया। माने इसी तरह से ये चीज मिलती जाती। माने आप क्या देख रहे हो कि उस fx में यानी y = जो fx लिखा है, यानी वो नियम लिखा है, तो नियम में हमने x को डाला, रियल नंबर से हमने x को में डाला x को, तो जब डाला तो वही चीज मिल गई, वो परिभाषित है। माने वही चीज हर बार क्या, कोई भी x डालते हैं तो हर बार हमको वही k मिलता है। तो ये बात तय हो गई कि इसका जो डोमेन होगा, वो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। इस फंक्शन का डोमेन यानी जो प्रांत होगा वो क्या होगा, पूरा रियल नंबर। कुछ भी डाल सकते हो, कोई x डाल सकते हो, सब में परिभाषित रिजल्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा के। अब मिल क्या रहा सबके लिए, यानी इसके रेंज क्या हो जाएगी, यानी परिसर क्या हो जाएगा। परिसर देखते हैं तो के हो जाएगा, इसका परिसर क्या हो जाएगा, के। स्थिरांक हर बार वही चीज, बात समझो। कांस्टेंट फंक्शन में
कुछ भी डालोगे वही निकलेगा, मतलब एक स्थिर चीज निकले, हर बार वही चीज निकलेगी, डालो चाहे कुछ, हर बार वही चीज निकलेगी। देख लो, बढ़िया मशीन है। अरे मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल में कुछ भी नहीं के एक्सीलेटर को तो भी वही गाड़ी चल रही है, थोड़ा बढ़ाए तो भी गाड़ी उतनी चल रही है, थोड़ा बढ़ाए उतनी गाड़ी चल रही, खूब बढ़ा लिए तो भी उतनी चल रही है, अच्छा घटा लिए तो भी उतनी चल रही है। तो मतलब कहने का ये कि जो कांस्टेंट फंक्शन है तो कोई भी एक्स रियल नंबर डालोगे सबके लिए परिभाषित है और आएगा एक स्थिर रिजल्ट आएगा, यानी वो रिजल्ट कांस्टेंट आएगा, के आएगा। अब मान लो के जगह 2 3 कुछ लिख सकते हो। अब आती है कि इसकी ग्राफ थोड़ा ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ पे थोड़ा आनंद लें आप लोग, ग्राफ से दूरी नहीं बनाएं, जितना हो सके उतना हम कोशिश करेंगे, आपको उलझाएंगे नहीं ग्राफ में, आपको जितना समझ में आएगा केवल उतना डालने का हम प्रयास करेंगे। समझ रहे हो, ये समझ रहे हो ना, ये x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है, इधर y नेगेटिव होता है। बात समझ में आ गई ना, इतनी बात समझ में आती है। ये ओरिजिन है जहां दोनों कटते हैं, ओरिजिन पहला x का होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, इसलिए 0 0 अपन लोग बना दिए। प्लेन की बात चल रही है, 2D की बात चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं जीरो, अब मान लेते हैं कि यहां कहीं के है, क्योंकि ये क्या है, y है, नहीं समझ रहे हो, ये यानी y इसको मान, y इक्वल टू यदि fx माने तो y इक्वल टू कितना हो गया, k हो गया। बात समझ में आ रही ना। तो अपन क्या करें कि जो x डालेंगे तो x यहां डालेंगे, तो मान लीजिए 0 डाले तो भी मान लो k कहीं y पे यहां है, जब 0 डाले तो भी क्या है ना, तो k कहीं यहां पर है, यानी इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं, x यहाँ 0 होगा, y k होगा, ये k है, ठीक है। तो 0 डाले तो भी k, ठीक है, 1 डाले तो भी k, 2 डाले तो भी k, -1 डाले तो भी k, -2 डाले तो भी k, मैंने कुल मिला के इन पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ऐसे ज्वाइन कर दें तो x x के पैरेलल लाइन आपको प्राप्त हो जाती है। और इसकी डिस्टेंस जो बात करें तो वही k रहेगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, इसकी k रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आई कि माने आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। 2 फंक्शन पे हमने बात किया, एक आइडेंटिटी फंक्शन की बात की, यानी क्या, आइडेंटिटी फंक्शन कैसे लिखा होता है, जो डालो वही निकलेगा। और कांस्टेंट फंक्शन में हमने बात किया, कुछ भी डालो कांस्टेंट निकलेगा, वही डालो वही निकलेगा आइडेंटिटी फंक्शन, कुछ डालो कुछ भी डालो कांस्टेंट ही निकलेगा, तो यह हो गया तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तय हो गई कि उसकी डोमेन आइडेंटिटी फंक्शन की रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर, और यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन की जो डोमेन होगी रियल नंबर, और जो रेंज होगी उसकी कांस्टेंट आएगी, जो कांस्टेंट होगा 2 3 4 5 के जो भी होगा वही चीज़ आएगी। इस तरह से अपन आशा करते हैं कि आपको हमारी बातें समझ में आए होगी 2 फंक्शन, और अगले फंक्शन पर हम फिर से आएंगे और फिर से आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।